द प्रॉब्लम ऑफ शेयरक्रॉपर्स इन चंपारण। जी हाँ, ये एपिसोड है उस चैप्टर का जिसकी कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चैप्टर इंडिगो फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माई चैनल प्रेरणा जोशी इंग्लिश क्लासेस। बच्चों, आपके का ये चैप्टर एक्सर्प्ट है फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो शुरू करते हैं। ये बात है 1942 की, जब राइटर लुइस फिशर गांधी जी से मिलने उनके आश्रम सेवाग्राम में गए। तो गांधी जी से बातचीत के बाद गांधी जी उनको बताते हैं कि मैं आपको 1916 की बात बताता हूँ। फाइन। तो गांधी जी उनको बताते हैं कि 1916 में कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन में, एनुअल मीटिंग में, जो कि लखनऊ में हो रही थी, वहाँ पर मेरे पास मीटिंग के बाद मेरे पास एक पेजेंट आया, एक फार्मर आया, जो कि लाइक एनी अदर इंडियन फार्मर ही वॉज लुकिंग क्वाइट मिजरेबल, क्वाइट पुअर। फाइन। और वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण में ले जाने के लिए आया हूँ। तो इससे पहले गांधी जी ने ये चंपारण नाम अपनी ज़िंदगी में कभी सुना नहीं होता है। तो बाद में उसे बताता है कि चंपारण जो है वो नेपाल के बॉर्डर में के आसपास एंड मीन्स हिमालय के फुटहिल्स में ये जगह पड़ती है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और वो साथ में ये भी बताता है कि एक्चुअली चंपारण में के जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। एक्चुअली किसी ने, जब ये पेजेंट यहाँ पर आया होता है, इस मीटिंग में पेजेंट भी आया होता है अपनी प्रॉब्लम, अपनी ग्रीवेंसेस, अपने ग्रजेस लेकर, तो कोई उनसे बोलता है राजकुमार शुक्ला से कि भाई आप जाकर गांधी जी को मिलो। तब ये गांधी जी को मिलता है और गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई देखो, मैं तो ऑलरेडी काफ़ी बिजी हूँ। इस मीटिंग के बाद पहले तो मुझे कानपुर जाना है और कानपुर के बाद आई हैव टू गो टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। अब ये राजकुमार शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं, गांधी जी को ये फॉलो करता है और करीब काफ़ी लंबा, कई हफ्तों तक गांधी जी के साथ रहने के बाद फाइनली एक दिन गांधी जी से बोलते हैं राजकुमार शुक्ला कि यू फिक्स अ डेट फॉर मी। तो सीइंग द टेनासिटी ऑफ दिस मैन, सीइंग द फर्मनेस ऑफ दिस मैन, फाइनली गांधी जी को ये लगता है कि ये इतना दृढ़ निश्चयी है। तो फाइनली गांधी जी उसको बोलते हैं कि ठीक है, फलाना फलाना डेट को मैं कलकत्ता में होऊंगा और उस मीटिंग के बाद तुम मुझे अपनी डिस्ट्रिक्ट चंपारण ले जा सकते हो। अब इस बात को कई महीने बीत जाते हैं एंड ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर दैट अपॉइंटेड डेट। फाइनली वो अपॉइंटेड डेट आती है, वो दिन आता है और गांधी जी जब कलकत्ता में होते हैं और मीटिंग ओवर होने के बाद वो गांधी जी को अपने साथ, बोथ ऑफ देम दे बोर्डेड अ ट्रेन फॉर पटना इन बिहार। दोनों बिहार जाते हैं। बिहार क्यों जाते हैं? पहले क्योंकि बिहार में, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आप जानते हैं कि ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस एज वेल एज ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन। एंड मोर ओवर ही वॉज अ लॉयर। तो ये राजकुमार शुक्ला उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर इसलिए लेके जाते हैं कि भाई एक मतलब गांधी जी को शायद मैं अपनी बात को इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, और क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेरा केस लड़ भी रहे हैं, तो अच्छे से वो मेरी बात को कि शेयर क्रॉपर्स के साथ हो क्या रहा है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो इस बात को बहुत अच्छे से शायद गांधी जी को बता पाएंगे। लेकिन जब दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घर पर होते नहीं हैं। अब सर्वेंट्स राजकुमार शुक्ला को अच्छे से पहचानते थे, तो वो उनसे कहते हैं कि ठीक है भैया, आप यहीं ज़मीन पर बैठकर उनका इंतज़ार करिए। ज़मीन पर बैठकर इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी थी सोसाइटी के अंदर। फाइन। एंड थिंकिंग गांधी जी एज अनदर अनटचेबल, तो गांधी जी को भी यही सोचते हैं कि शायद ये भी कोई अनटचेबल होंगे। वो उनसे बोलते हैं कि भैया आप भी ज़मीन पर बैठ जाइए। और उसके बाद क्या होता है कि वो लोग वेट करते हैं। अब थोड़ी देर में गांधी जी को थोड़ा सा पानी की प्यास भी लगती है। गांधी जी वेल से पानी निकालना चाहते थे, लेकिन दैट परमिशन वॉज नॉट गिवन टू गांधी जी, क्योंकि उनको लगता है सर्वेंट्स को कि अगर ये वेल से पानी निकालेंगे और कुछ बूंदें अगर वेल में टपक गई तो वेल का पूरा पानी पूरा पल्यूट हो जाएगा। राइट। तो इस तरीके से इनकी राजेंद्र प्रसाद से कोई मुलाकात नहीं हो पाती। इसके बाद
गांधी जी ये लोग दोनों आगे मूव करते हैं और ये लोग चलते हैं, ये लोग जाते हैं यहाँ से मुजफ्फरपुर। गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हम पहले डायरेक्टली हम चंपारण न जाकर हम पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, बिकॉज मुजफ्फरपुर वॉज ऑन द वे टू चंपारण। फाइन। तो वहाँ पहुँचने से पहले, मुजफ्फरपुर पहुँचने से पहले गांधी जी सोचते हैं कि मैं पहले कुछ लोगों को मैं पहले टेलीग्राम करके बोल देता हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ। तो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी जो कि आर्ट्स कॉलेज ऑफ ये चंपारण में प्रोफेसर थे, उनको ये एक टेलीग्राम करते हैं। फाइन। और जब ये 15 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी यहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचते हैं तो रेलवे स्टेशन में जे.बी. कृपलानी इनका ईगरली वेट कर रहे होते हैं विद अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइन। उसके बाद गांधी जी एक दूसरे टीचर जिनका नाम होता है प्रोफेसर मलकानी, ये गवर्नमेंट टीचर होते हैं, गवर्नमेंट प्रोफेसर होते हैं, तो उनके घर में जाके ये स्टे करते हैं। फाइन। और गांधी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उस समय, फाइन, मीन्स गिविंग शेल्टर टू अ पर्सन हु वाज एडवोकेटिंग फॉर द होम रूल इन इंडिया वाज समथिंग रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फाइन। कहने का क्या मतलब है कि उस वक्त होम रूल की काफ़ी बातें होने लगी थी इंडिया के अंदर। होम रूल का मतलब है क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, वी वर एंस्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स का ही रूल था और उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही थी। पहले तो सबसे पहले जब प्रोफेसर मलकानी उनको अपने घर में शरण देते हैं तो गांधी जी कह रहे हैं कि बहुत ही एक बड़ा रिस्की था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम था जो प्रोफेसर मलकानी ने मेरे लिए किया, क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट थी और गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स की। तो ऐसे में किसी ऐसे इंसान को अपने घर में शेल्टर देना, टू हार्बर अ मैन लाइक गांधी जी जो कि होम रूल की बातें कर रहे हैं, तो काफ़ी रिस्की था। फाइन। सो होम रूल में मैं पहले आपको बता दूं थोड़ा सा, हालांकि एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट होम रूल दिस वाज अ मूवमेंट, एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। फाइन। एंड गांधी जी ऑल्सो स्टार्टेड सपोर्टिंग फॉर द होम रूल। होम रूल में ये था कि मीन्स गवर्नमेंट तो इनकी थी, मीन्स ब्रिटिशर्स हमको रूल कर रहे थे, बट इंडियन लोग मांग करने लगे कि हमारी अपनी सरकार हो, हमारे अपने लॉज, हमारी अपनी पॉलिसीज़ हमें बनाने का अधिकार हो। फाइन। तो गांधी जी भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, इस बात को। तो ऐसे में गांधी जी जैसे इंसान को जो होम रूल की बात कर रहा है, और एक ऐसे गवर्नमेंट टीचर को जो कि ब्रिटिशर्स की का सर्वेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सर्वेंट है, तो गांधी जी जैसे इंसान को अपने घर में शरण देने का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की था। लेकिन बावजूद इसके प्रोफेसर मलकानी इनको अपने घर में शरण देते हैं। अब गांधी जी इनके घर को एक हेडक्वार्टर की तरह यहाँ पर यूज़ करते हैं। फाइन। तो इसके बाद क्या होता है अब जब गांधी जी यहाँ पर मुजफ्फरपुर में आते हैं तो पहला काम वो जो करते हैं, वो वहाँ पर जो लॉयर्स होते हैं उनको कॉल करते हैं। फाइन। लॉयर्स को कॉल करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप देखिए इस केस के बारे में, जो इनजस्टिस चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, इस केस से रिलेटेड मुझे सारे आप डिटेल्स दीजिए। तो जितने भी यहाँ पर जो लॉयर्स आते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, दे गिव ऑल द इंटीग्रेट डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स गांधी जी को इन केसेस के बारे में बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि हम में से कई लोग इनके ये जो शेयर क्रॉपर्स है, इनके केसेस हम यहाँ पर कोर्ट में इनके केसेस पेंडिंग है जो कि हम ही लोग लड़ रहे हैं। फाइन। एंड वी ऑल्सो मीन्स चार्ज दिस मच अमाउंट ऑफ फी फ्रॉम दीज पेजेंट्स। फाइन। तो गांधी जी इनको मीन्स गांधी जी चाइडेड दैम, चाइडेड मीन्स गांधी जी रिब्यूक्ड दैम वेरी बैडली। गांधी जी इनको डांटते हैं, फटकार लगाते हैं इन लोग की कि आप इन पुअर पेजेंट से आप इतनी हैवी अमाउंट ऑफ फी आप इनसे चार्ज कर रहे हैं। फाइन। उसके बाद गांधी जी इनको ये बोलते हैं लॉयर्स को कि स्टॉप टेकिंग देयर केसेस टू द कोर्ट। फाइन। बिकॉज कोर्ट इज मीन्स यूजलेस फॉर देम। फाइन। ड्यू टू टेकिंग देयर केसेस देयर इन द कोर्ट दे आर फियर स्ट्रिकन। ये लोग बहुत फ्राइटेंड हो गए इस बात से। फाइन। डरपोक हो गए हैं, बहुत डर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप इनके केसेस को कोर्ट में ले जाना बंद करिए। फाइन। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर, दैट दे शुड लर्न करेज।
सबसे पहले तो इनको करेज सीखना होगा कि हिम्मत क्या होती है। ये लोग बहुत बहुत फियर स्ट्रकन हो गए हैं, बहुत डरे सहमे हो गए हैं, बहुत फ्राइटेंड हो गए हैं। तो इनको सबसे पहले करेज लर्न करने की ज़रूरत है। राइट। इसके बाद चैप्टर में बताया गया है कि एक्चुअली चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम क्या थी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट हैज अकर्ड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट फॉर विच राजकुमार शुक्ला हैज टेकन गांधी जी टू चंपारण। अब देखिए, बहुत गौर से सुनिएगा कि चंपारण में हो क्या रहा था। मीन्स द एंटायर लैंड ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट एस्टेट्स। डिफरेंट एस्टेट्स में पूरी लैंड को डिवाइडेड थी एंड ओन्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो डिफरेंट एस्टेट्स में डिवाइडेड थी पूरी चंपारण की लैंड, और इसके ओनर कौन थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे। फाइन। And who were working on these fields? Indian poor farmers were working on the fields of these British landlords. Fine. अब ब्रिटिश जो इंडियन लोग थे, इनके पास अपनी लैंड तो थी नहीं। फाइन। और ये दूसरे की लैंड पे काम कर रहे थे एज अ शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का क्या मतलब होता है कि जब आपकी खुद की लैंड नहीं होती, आप दूसरे की लैंड में काम करते हैं, बट एज अ रेंट आपको या तो क्रॉप का कुछ पोर्शन जिसकी लैंड है उसको देना पड़ता है, या फिर एज ए रेंट आपको कुछ अमाउंट उसको देना पड़ता है जिसकी लैंड होती है। फाइन। तो एज ए शेयर क्रॉपर ये ब्रिटिशर्स की लैंड में ये लोग काम करते थे। फाइन। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने इंडियन पीपल को अपनी लैंड दी और उनसे ये बोला कि देखो, ये एंटायर लैंड है आपके पास, इसमें आप पूरी लैंड में तो आपकी जो मर्जी आप वो बो सकते हो, लेकिन 15% पे फ्रॉम द एंटायर पीस ऑफ लैंड, इन 15% ऑफ लैंड यू विल ओनली ग्रो इंडिगो, नील की खेती। फाइन। और जब वो फसल तैयार होगी तो फसल तैयार होने के बाद द एंटायर हार्वेस्ट यू वुड मीन्स गिव इट टू अस। वो पूरी फसल आप हमें तैयार होने के बाद हमें आप हैंड ओवर कर दोगे, उस पर आपका कोई हक नहीं होगा। फाइन। एज अ रेंट, वो रेंट आप अपना मानिए। तो यानी एक ही लैंड पे ये डबल तरीके से अपना पैसा कमा रहे थे। पहले तो जो एंटायर लैंड इन्होंने इसको दी थी, फाइन, उस एंटायर लैंड में वो जो भी ग्रो कर रहे थे, या तो वो उनको फसल देते या उसके बदले उसको रेंट देते। और 15% में उन्होंने बोला कि आप सिर्फ इंडिगो ग्रो करोगे जिस पे आपका बिल्कुल भी हक नहीं होगा, ये रेंट के फॉर्म में हम आपसे लेंगे और पूरी की पूरी फसल जब तैयार हो जाएगी उसके बाद आप हमें हैंड ओवर कर दोगे। फाइन। तो डबल तरीके से इनसे ये प्रॉफिट ले रहे थे। फाइन। तो ये और एंड इट वॉज जनरल लॉन्ग टर्म बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये लॉन्ग टर्म जैसे 5 साल 10 साल के लिए किया जाता था। तो इट वॉज क्वाइट अर्कसम, इट वॉज क्वाइट ट्रबलसम फॉर द फार्मर्स। फाइन। क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं होता था उन्हें, अगले 5 साल में हमेशा फ़ायदा ही होगा या नुकसान होगा, तो ये बहुत ट्रबलसम था पुअर फार्मर्स के लिए। फाइन। और अगर नहीं दे पाते थे एक बार का रेंट, तो फिर अगर मान लीजिए फसल को नुकसान हो जाता था, जैसे आपने लगान मूवी में भी देखा होगा, तो डबल रेंट उनको देना पड़ता था। फाइन। तो ये हो रहा था यहाँ पर। अब क्या हुआ कि इसके बाद अचानक इन लैंडलॉर्ड्स को, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप की है और सिंथेटिक इंडिगो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी। तो इन्होंने बजाय इन पुअर फार्मर्स को ये इन्फॉर्मेशन देने के कि भाई अब ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिगो आ गई है और तुम्हें अब ये 15% लैंड पे ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिंथेटिक इंडिगो पे जाएंगे अब हम। फाइन। क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो जो अमाउंट उन्होंने इन पुअर फार्मर से ले रखा था, फाइन, तो ये पुअर फार्मर्स, इंडियन पेजेंट्स, इनसे वापस मांगने लगते। तो इन्होंने बहुत क्लेवरली इनको क्या बोला, इंडियन फार्मर्स को, कि देखो, हम तुम्हें इस 15% अरेंजमेंट से हम तुम्हें रिलीज कर देंगे, शर्त यह है कि इसके बदले तुम हमें कॉम्पनसेशन दोगे। फाइन। तो यानी ट्रिपल तरीके से पैसा कमाने की एक ट्रिक थी। फाइन। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें आज़ाद कर देते हैं और भाई ठीक है, लेकिन इसके बदले तुम हमें इसके बदले कॉम्पनसेशन दोगे, कुछ पैसा हमें तुम दोगे। अब बिकॉज दैट 15% अरेंजमेंट वॉज क्वाइट irksome एंड troublesome फॉर द पुअर पेजेंट्स, सो मेनी ऑफ देम साइंड विलिंगली। कई लोगों ने विलिंगली साइन कर दिया कि भैया चलो छुटकारा तो मिलेगा, उन्होंने साइन कर दिए।
right? But later on, these poor peasants, they came to know about the synthetic indigo, right? तो जब उन्हें पता चला कि डिसीटफुली, धोखे से, these British landlords have extorted money from us, have taken money from us, तो वह अपने पैसे को वापस देने की मांग करने लगे, right? They started demanding for their money which they had given to these landlords, fine, and or which these landlords have taken from them in a deceitful manner. वो डिमांड करने लगे हमारा पैसा वापस दो, फाइन. सो एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, फाइन. तो इस प्रॉब्लम को लेकर, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए गांधी जी की एंट्री चंपारण में होती है. तो ये यहाँ पर से क्वेश्चन आपका बच्चों आ सकता है कि गांधी जी किस पर्पस से गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आए, या राजकुमार शुक्ला उन्हें किस प्रॉब्लम को लेकर गांधी जी को चंपारण आए, या चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम शेयर क्रॉपर्स की हो रही थी, फाइन. तो इफ सच क्वेश्चन कम्स यू विल हैव टू टॉक ऑल अबाउट द 15% अरेंजमेंट, और ये सारी चीज़ें कैसे उन्होंने डिसीटफुली इन पुअर फार्मर्स से अपना पैसा उन लोगों से लिया, फाइन. अब चलिए मैं इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताती हूँ. एंड सून आई एम सेंडिंग द सेकेंड पार्ट. इस टोटल चैप्टर के कम से कम 3 वीडियोस बनेंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी सेंडिंग यू सून. तो उसको देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर में आपके कम से कम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसे मैं हर वीडियो में आपकी शेयर करूंगी. सो जस्ट रिवाइज दिस मच, fine, and soon I'll be sending you the second video. Thank you, children.